सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेव्स, देयर नेचर्स एंड टाइप्स। आमतौर पर तमाम जितनी भी वेव्स हैं हम उनको दो हिस्सों में बांटते हैं। एक वो किस्म की वेव होती है जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, जैसे साउंड वेव्स। तो हम उन्हें कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। और कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें मटेरियल मिले या ना मिले, इवन वैक्यूम भी हो, वो आराम से ट्रैवल कर लेती हैं। हम उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन दो वेव्स के दरमियान जो मेन डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। और कोई बात क्लियर ना हो तो रेज हैंड करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आई होप कि आपके जो माइक से वो म्यूट है। अगर मैकेनिकल वेव का पहला पॉइंट देखते हैं तो इसमें कहते हैं द वेव्स रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनको किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लिखा है दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। बहुत सारे मीडियम है, उसमें से भी पास हो जाती है, और अगर मीडियम ना भी हो तो भी ये पास हो जाती है। सेकेंड हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स आर कॉज्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। आगे जाके हम पढ़ेंगे जब मैकेनिकल वेव्स किसी मीडियम में से गुजरती हैं तो उस मीडियम के पार्टिकल्स या तो उसके परपेंडिकुलर चलना शुरू कर देते हैं या उसके पैरेलल टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देते हैं। जबकि यहाँ जो हमारे पास वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनके प्रोड्यूस होने की या इनके कॉज होने की वजह यह है कि इनके अंदर दो किस्म की फील्ड होती है। एक को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और एक को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और ये वैरे करती रहती है। वैरे करने का मतलब ये है कि अगर इस वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम हो जाएगी। आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली क्लासेस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और द डायरेक्शन ऑफ वेव, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यानी अगर डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे है तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस पे हो और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस पे हो। इसके बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि मैकेनिकल वेव्स, जिसको मटेरियल वेव्स भी कहते हैं, इनकी स्पीड बहुत लो होती है। मिसाल के तौर पर साउंड वेव्स हवा में जो ट्रैवल करती हैं वो 332 मीटर्स पर सेकेंड में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी स्पीड बहुत हाई होती है, 3 × 10⁸। और ये स्पीड जो है इनकी वैक्यूम में है। और मटेरियल्स में जिनको हम मीडियम्स भी कहते हैं, इनकी वेलोसिटी वेरी करती है। इसके बाद हमारे पास है जो हमारे मैकेनिकल वेव्स होते हैं, आमतौर पे इनकी फ्रीक्वेंसी कम और वेवलेंथ ज्यादा होती है। अब हम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को इतना ज्यादा अच्छी तरह डिस्कस नहीं किया अभी तक हमने, लेकिन इंशाल्लाह आज जरूर कर लेंगे। तो हम फिलहाल ये समझ लेते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, और वेवलेंथ जो है वो हाई। फ्रीक्वेंसी लो, वेवलेंथ हाई। जबकि यहाँ बिल्कुल इसका बरक्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फ्रीक्वेंसी जो है वो आप देख सकते हैं कि हाई है और वेवलेंथ जो है वो लो है। यहाँ हमें बताया जाता है मैकेनिकल वेव्स एक्चुअली दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं ट्रांसवर्स और एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ये इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक है जहाँ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। जबकि हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो हमेशा ट्रांसवर्स होते हैं। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, यहाँ मिस्टेक है। ट्रांसवर्स जो है यही वाली स्पेलिंग यहाँ आएगी। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक चार्ट रख रहा हूँ। आप सब इस चार्ट को स्टडी कीजिए और जो भी सवाल आप पूछना चाहें माइक खोल के पूछ लें। राहिद भाई आप भी इसको स्टडी कर लें। कोई बात आप पूछना चाहें तो मैं बताने के लिए रेडी हूँ। बीच में जो चीज लिखी हुई है दोनों में है, ठीक है जी। ये मैकेनिकल वेव्स की खुसूसियत है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खुसूसियत है। So let me know if you want to ask something.
जो भी पूछना हो माइक खोलें और पूछ लें। सर ये सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं? ये जब हमारे जिसको हम कहते हैं अर्थक्वेक्स, जब ये अर्थक्वेक्स आते हैं तो सिस्मिक वेव्स हमें ज्यादा फील होती हैं। वैसे जमीन के अंदर जमीन की अपनी हरकत की वजह से जो वेव जमीन में प्रोड्यूस होती हैं उसे हम साइज्मिक वेव्स कहते हैं। गुड क्वेश्चन बाय द वे। सो इट सीम्स कि आपको समझ आ गया है। अब मैं आज के सेकंड टॉपिक पे जा रहा हूँ। वैसे आपको सवालात पूछने का एक और मौका भी मिलेगा। राहित भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको और मौका भी देंगे। हमारा आज का जो दूसरा एसएलओ है वो है ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के दरमियान हम फर्क देखना चाहते हैं। तो थोड़ी देर में जब मैं आपको बुक स्टडी का मौका दूंगा, आज हम सिंध बोर्ड की बुक भी पढ़ेंगे और पंजाब बोर्ड की बुक भी पढ़ेंगे, तो हम बहुत सारी तस्वीरें देखेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रफ्स होते हैं। तो मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ कि क्रेस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस होते हैं। ये भी मैं अभी नहीं बता रहा आपको कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस क्या होते हैं। हम अभी जब बुक पढ़ेंगे तो आप उससे खुद अंदाजा लगाएंगे, और अगर नहीं पता चलेगा तो आप मुझे पूछ लेंगे। सेकंड हमारे पास है कि ट्रांसवर्स वेव्स में प्रेशर वेरिएशन नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल में प्रेशर वेरिएशन होता है। ये जो दो वर्ड थे, कंप्रेशन, यहाँ प्रेशर हाई होता है, रेयरफैक्शन, यहाँ प्रेशर लो होता है। लेकिन क्रेस्ट एंड ट्रफ दोनों का जो प्रेशर है वो एग्जैक्टली सेम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स में प्रेशर वेरिएशन नहीं है, जबकि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है उसमें कंप्रेशंस में हाई प्रेशर एंड रेयरफैक्शन में लो प्रेशर होता है। इसके बाद ये हमें बता रहे हैं कि भाई ट्रांसवर्स वेव्स जो होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड में से तो पास कर सकते हैं, सॉलिड के अंदर से, लिक्विड के सरफेस से, बट गैस इससे पास नहीं कर सकती है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो इतनी खास वेव्स हैं कि ये सॉलिड से भी पास हो जाती हैं, लिक्विड से भी पास हो जाती है और गैसेस से भी पास हो जाती है। बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव्स। सॉलिड के थ्रू भी पास हो जाती है, लिक्विड में भी पास हो जाती है और गैस से तो हर वक्त पास होती है। मेरी आवाज़ भी आप तक इसी तरह पहुंच रही है कि मेरी आवाज़ निकल रही है एयर से पास होकर, माइक्रोफोन से होती हुई, इंटरनेट के थ्रू आप तक पहुंच रही है। इसके बाद है ट्रांसवर्स वेव्स जो होते हैं, जब किसी मीडियम में से गुजरते हैं तो उसके पार्टिकल परपेंडिकुलर, राइट एंगल का मतलब है परपेंडिकुलरली मूव करते हैं। ये भी अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप बुक पढ़ें और देखें कि उन्होंने किस तरह वो मोशन बताई है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में पैरेलल मूव करते हैं। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, वजह फिर वही है, हम अभी बुक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो हमारा ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होता है वो जिस मीडियम में से जाता है वह डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जबकि यहाँ जहाँ कंप्रेशन होगा वह डेंसिटी हाई हो जाएगी, जहाँ रेयर फैक्शन होगा वह डेंसिटी लो हो जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स की बेस्ट एग्जांपल उन्होंने आपको लाइट वेव दे दी। साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल की बेस्ट एग्जांपल है, बट रीडिंग करते हुए हमें और भी एग्जांपल्स मिलेंगे। आइए हम ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल को भी कंपेयर कर लेते हैं। कोई बात परेशान करे तो जैसे मैंने कहा माइक खोलें, पूछ लें, वहां हम चैट बॉक्स में पूछ लें। ओके माहम, इट्स क्लियर टू यू, दैट्स गुड। राहित भाई कोई मसला? 1 मिनट मोर, पूछ लीजिए कोई सवाल है तो।
ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है कि पंजाब बोर्ड में हमें पेज 7 से 10 पढ़ना है और ग्लोसरी भी देखनी है। सिंध बोर्ड में हमें पेज 232 से लेके 237 पढ़ना है। और ऊपर वाली चीजें यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, मटेरियल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको तो हमें स्टडी करना ही है। साथ साथ हमें ये 7 8 जितनी भी डेफिनेशन है वो भी ढूंढनी है। आज का काम यही है कि बुक पढ़िए, ये सातों डेफिनेशंस जो हैं वो अपने रजिस्टर में लिखिए। 7 हैं या ज्यादा है देखना, मुझे लगता है ज्यादा है। स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट, ट्रफ, वेव साइकिल, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। आपको मैं 10 मिनट अभी दूंगा, आप आराम से रीडिंग कीजिए और ये डेफिनेशंस ढूंढिए, और इनमें से जो भी डेफिनेशन आपको परेशान करे वो मुझे पूछ लें। वासिक भाई आप कुछ पूछ रहे हैं? सही है, हमने क्वेश्चन 1 में टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर दिया था, तो इसमें दोबारा करें। हाँ, ये अब वेव के लिहाज से, उस वक्त हमने डिफाइन किया था पेंडुलम के लिहाज से, अब हम वेव के लिहाज से डिफाइन करेंगे। प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर पूछ लीजिएगा। तो आपके 10 मिनट शुरू होते हैं। आप डेफिनेशन लिख लेंगे जब सारी, उसकी फोटो खींचेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। एग्रीड?